क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ी है, दोषी कौन है, ये तमाम जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, सीधे जुड़ रहे हैं नोएडा से और उनसे जानकारी लेंगे। अविनाश, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, बाउंसर होते हैं, तमाम तरीके की सिक्योरिटी मेजर होते हैं, इस बीच मर्डर की खबर और अविनाश जानकारी मिल रही है। एडिशनल डीसीपी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, पहले उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और जांच कहां तक पहुंची है। सर, एबीपी गंगा पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप बता सकते हैं कि लास्ट लेमन गार्डन गैलेरिया से ये जो पूरी खबर है, इस पर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे सहयोगी नोएडा से ही जुड़े हैं, अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, क्या पता चल रहा है? देखिए, इस तहत अगर बात करें तो कल एक कंपनी की तरफ से कुछ व्यक्ति आते हैं और ये जो मेरे पीछे तस्वीर है गार्डन गैलेरिया की, लॉस्ट लेमन, यहाँ पे वो पार्टी करते हैं और यहीं पे पार्टी के दौरान अगर बात करें तो तकरीबन 11 बजे करीब जब बिल को लेकर के बातचीत होती है तो उसी में झगड़ा हो जाता है, जिसमें अगर बात करें तो बिहार के छपरा के रहने वाले ब्रिजेश राय को इसी लॉस्ट लेमन में काम करने वाले बाउंसर्स और कुछ स्टाफ पीटते हैं, जिसके बाद उसकी पिटाई से काफ़ी हालत गंभीर हो जाती है। जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अपने गिरफ्त में ले लिया है। यहाँ पे अगर बात करें तो पब के बाहर भी तमाम सारे जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार करके ले गई हैं और अब तक 8 लोगों को हिरासत में पुलिस ने रखा है। देखिए, ये गार्डन गैलेरिया है नोएडा का और यहाँ पे अगर बात करें तो सारे यहाँ पे पब ही है। जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी मॉल के अंदर जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, पब हैं, इसी तरीके के जहाँ पे देर रात तक शराब परोसी जाती है, युवक युवतियाँ आते हैं, यहाँ पे पार्टी करते हैं और उसी पार्टी के दौरान कल यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये लॉस्ट लेमन जो यहाँ पे रेस्टोरेंट और पब है, यहाँ पे अभी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से देर रात यहाँ पे कार्रवाई हुई उसके बाद अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। पुलिस ने इस पब को फिलहाल अभी सीज किया हुआ है और 8 लोगों को कुल हिरासत में लिया हुआ है। सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ की है उसको अपने कब्जे में ले लिया है और जो शव है मृतक का उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहाँ पर आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि कल जिस तरीके से तमाम सारे जो कर्मचारी थे एक कंपनी के, वो यहाँ पे आते हैं पार्टी करने के लिए और उसके बाद फिर बिल को लेकर के झगड़ा हो जाता है और फिर यहाँ के जो बाउंसर हैं वो इस तरीके से पिटाई करते हैं उस युवक की कि उसकी पिटाई से मौत हो जाती है। तो इस तरीके की ये घटना हुई है यहाँ पे गार्डन गैलेरिया में। जो ये लॉस्ट लेमन आप देख रही हैं, यहाँ पे जो पब और रेस्टोरेंट है इसी के अंदर ये घटना हुई है, जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल यहाँ पे अभी कोई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देर रात तक ये पब और ये रेस्टोरेंट चलते हैं उसके बाद सुबह यहाँ अमूमन इसी तरीके का सन्नाटा रहता है, कोई कर्मचारी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि शाम गुलजार होती है। और जिस तरीके से कल यहाँ पे हादसा हुआ है, कल यहाँ पे जिस तरीके से जो पब के कर्मचारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथों में लेते हुए एक व्यक्ति की जिस तरीके से पिटाई की उसके बाद मौत हो गई। अब पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पे जो लोगों ने पिटाई की थी उनको हिरासत में लिया है और अभी उनसे पूछताछ कर रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, पोस्टमार्टम भी होना बाकी है। जो युवक की मौत हुई है बिहार छपरा का रहने वाला ब्रिजेश राय नाम बताया जा रहा है उस युवक का। तो तमाम सारी जो कानूनी कार्रवाई है अब उसको किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले गार्डन गैलेरिया की एक तस्वीर आपको यहाँ पे फिर से दिखा दे। यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे मॉल के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, पब हैं, यहाँ पे अमूमन रात को पार्टियाँ ही होती हैं, शराबें परोसी जाती हैं, युवक युवतियाँ आते हैं यहाँ पे और वो अपने जो कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट है वो यहाँ पे करते हैं। और उसी कड़ी में अगर बात करें तो कल एक कंपनी की तरफ से कई सारे कर्मचारी आए थे यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, लेकिन देर रात बिल को लेकर के यह हादसा हो गया। देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ, क्योंकि देर रात जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी व्यक्ति नहीं है। पूरी तरीके से ये गार्डन गैलेरिया अभी बंद है। हालांकि अगर बात करें तो केवल लॉस्ट लेमन को ही बंद किया है पुलिस ने अपनी तरफ से, बाकी जो पब और जो रेस्टोरेंट हैं वो खुले हुए हैं। वो देर शाम खुलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसके अंदर जितने भी गार्डन गैलेरिया के अंदर पब और रेस्टोरेंट हैं वो देर शाम को ही खुलते हैं और फिर देर रात तक वो खुले रहते हैं। अमूमन अगर यहाँ पे देखिए तो कानून के नियमों को भी ताक पे रखा जाता है, क्योंकि जो एक बार और पब की टाइमिंग है उसके अलावा भी यहाँ पे टाइमिंग को एक्सीड किया जाता है और देर रात तक यहाँ पे पार्टियां चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर भी विचार करना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे देर रात तक जब कार्रवाई हुई है, जब जिस तरीके से यहाँ पे जो हादसा हुआ है वो देर रात तक जिस तरीके से यहाँ पे पार्टियां चलती हैं, जिस तरीके से यहाँ पे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जो टाइमिंग होता है क्लोज का, उसके बाद भी यहाँ पे शराबें परोसी जाती है, तो उसमें भी पुलिस को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं अब कड़ाई करनी होगी कि जिस तरीके से कल ये हादसा हुआ है इस तरीके से हादसा अब
दोबारा उन्होंने बहुत फायर। दुखद हालांकि है पुलिस अभी और कार्रवाई कर रही इससे है। सबक लेने की जरूरत है। देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या वजह निकल के आती है अविनाश, और किस तरीके से अब पुलिस का एक्शन भी सामने आता है। ये तमाम चीजें अब देखने के लिए आगे के वक्त में बची हुई हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इसी पूरे मामले पर एडीसीपी का क्या कहना है, रणविजय सिंह क्या कहते हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का। अविनाश, ये बताइए, जब कॉर्पोरेट पार्टी होती है तो बहुत सारे लोग साथ होते हैं, सभी एम्प्लॉयज होते हैं, मौके पर होते हैं, लेकिन बाउंसर से मारपीट में अगर ये मौत होती तो वाकई बेहद गंभीर है। क्या वहां पे मैनेजर, पब का मैनेजर मौजूद था या फिर सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम चीजें भी तो होंगी साक्षी के तौर पर। जी बिल्कुल, इसने लगता है यहाँ पे मैनेजर भी मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, मैनेजर को भी हिरासत में लिया है और जिन लोगों ने पिटाई की है उनको भी हिरासत में लिया है। सीसीटीवी में और भी शिनाख्त किया जा रहा है कि किस तरीके से और लोग इसमें शामिल थे। देखिए, ये लॉस्ट लेमन का जो यहाँ पे पब और रेस्टोरेंट है उसकी एक तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी भव्यता के साथ यहाँ पे ये पब और रेस्टोरेंट को यहाँ पे सजाया गया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कल देर रात कृत्य हुआ, वो कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में यहाँ पे लेने वाले जो पब के बाउंसर हैं वो थे और इसके अलावा मैनेजर थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ का स्टाफ था कि एक मामूली बिल को लेकर के बहस हुई और युवक को इतना पीट दिया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में गुंडागर्दी को दर्शाता है कि किस तरीके से ये जो लोग हैं जो यहाँ पे पब और रेस्टोरेंट चलाते हैं कि इतने बेखौफ हैं कि उनको कानून का शायद कोई डर नहीं, कि कानून को अपने हाथ में लेकर जो तमाम सारे लोग इनके यहाँ आते हैं, इनके यहाँ खाते हैं, इनके यहाँ अगर बात करें तो शराब पीते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ये करते हैं। और फिर इसी तरीके से अगर बात करें तो कल इसी बात को लेकर लड़ाई हुई और यहाँ पे फिर जब पिटाई हुई तो पिटाई के बाद युवक की यहाँ पे मौत हो गई और अभी भी पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है और अभी पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद और भी धाराएं बढ़ाई जाएगी और भी यहाँ पे जो चार्जेस है उसको बढ़ा के और फिर एफआईआर पूरी तरीके से कंप्लीट दर्ज की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। जो पब के अंदर के सीसीटीवी फुटेज या तमाम चीजें बाउंसर्स इसलिए होते हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, लेकिन किसी को मारना, पीटना और उसकी जान चले जाना, ये तमाम चीजें सवालिया निशान है। बाउंसर्स की मौजूदगी किस वजह से है, इस बात को सुनिश्चित करना होगा, इसके लिमिटेशन को सुनिश्चित करना होगा तमाम पब्स को, क्लब्स को।